अभी कुछ भी करने के लिए बेसिक नॉलेज तो चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए। कोई उठ के बस एज ए एक्टर नहीं बन सकता, मतलब आज की तारीख में तो बहुत ही मुश्किल है। मैं यू फील हाँ। के यार धोखा अब तो मिल गया। जेंजी में शायद ये धोखा, बिट्रियल, रिलेशनशिप हर तीसरे दिन पैदा होता है। अपने स्कूल में जब 7 6 क्लास के बच्चे, तुम तो अभी चड्डी पहनने की उम्र में हो, तुम्हारा 10th क्लास भी खत्म नहीं हुआ है, हाथ में सर्टिफिकेट नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई करो। अभी क्या है, मतलब अभी मैं इस पर्सन के बारे में या उस पर्सन का नाम लेकर मैं किसी को फेमस नहीं करना चाहता। सो बिग बॉस के बाद लाइफ कैसी चल रही है? सी आई थिंक एनी रियलिटी शो आपको मतलब जमीन आसमान का फर्क जितना इतना नहीं देगा। ओ माय गॉड, तुम सीधा 100 करोड़ की मूवी पकड़ के तुम कर रहे हो कुछ बड़ा लीड रोल, ऐसा नहीं रहता। सो मे बी जो ममाज बॉय वाली इमेज है। नेवर अ ममाज बॉय, आई वाज नेवर अ ममाज बॉय एंड ऑल। एंड मुझे नहीं लगता कि हर कोई कंटेस्टेंट अपनी इनर मोस्ट पर्सनैलिटी वहां दिखा रहा है, हम्म। ऐसा होता ही नहीं है। ओके। मैं भी मैं भी उसमें एक प्राइम एग्जांपल हूँ। सो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी, शिवांगी कैसी है? Every media channel, every interview, I'm just getting these questions. To be honest, like I don't want to speak up right now any about my life, my innermost life. Maybe I don't want to speak right now. कि हर कोई इसके बारे में क्यों बात करना है यार? यार मैंने इतना काम किया है। People do ask me about my Telugu stuff जो मैंने काम किया है. Do ask me हम्म। about my previous projects. Do ask me कि उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था. लवकेश। लव केस तो मतलब जब सीजन खत्म हो गया शायद मैं भी भूल गया, वो भी भूल गया। ओके, एक दूसरे को भूल गए या गिले शिकवे भूल गए? राइट नाउ इन कांटेक्ट विद सना सुल्तान, कभी कभी बात होती है, हम्म। शायद हम दोनों साथ में काम भी करें। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ईएनटी लाइव, साथ ही एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और देख लीजिए मेरे साथ एक हैंडसम हंग है, सही केतन राव। हाउ आर यू? ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। यार आप हंसते हंसते आए हो, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है आप रुला के जाओगे। रुला के शायद तभी मैं मतलब मैं या डायरेक्टर या गाना ऑडियंस से कनेक्ट हो पाएगा इसलिए। डेफिनेटली, मतलब मैं म्यूजिक वीडियो देख रही हूँ, मुझे लगा था यार वो स्टोरी ऑफ बिट्रेयल देख के समझ तो आ गया था कि डेफिनेटली धोखा तो मिलने वाला है, लेकिन हम्म। ऐसी स्टोरी हो गई वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो भी आप इस तरह का ना कैरेक्टर देखा नहीं है हमने। भले ही हम हम्म। मेहंदी रचने वाली में देखे। सो व्हाट मेड यू चूज दिस? दैट इज द रीजन, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं ना लोगों ने देखा, तो एज एन एक्टर आई जस्ट वांटेड टू डू, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट हर बार। बिकॉज आई एम अ क्रिएटिव पर्सन और लोग भी यही एक्सपेक्ट करते हैं हर एक्टर से, मुझसे तो मेरे फैंस तो एक्सपेक्ट करते ही है। बिकॉज आई डोंट वांट एनी मोनोटोनस इन माय जर्नी। जो मेरे प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो टीवी हो या वेब सीरीज हो, म्यूजिक एल्बम्स हो, तो मुझे आई डोंट वांट एनी मोनोटोनस जर्नी है। आई वांट समथिंग डिफरेंट, या मैं ही कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज व्हाट आई डू। तो श्रीकांत तुली, द डायरेक्टर ऑफ आवर म्यूजिक एल्बम हंसते हंसते, he is a fantastic exceptional director he is, and he offered me this music album. और जैसे मैंने गाना सुना, स्टोरी मैंने सुनी, मैंने तो बोला कि भाई करते हैं, आप बस डेट बता दो मैं आ जाऊंगा। अच्छा, ये स्टोरी सुनने के बाद आपका जो फर्स्ट रिएक्शन था या फर्स्ट इंस्टिंक्ट वो बताओ। मतलब जैसे ही आपके हाथ में आई, स्टोरी आई, ऑफ कोर्स गाना भी आया होगा, उस टाइम पे फर्स्ट चीज क्या आई दिमाग में? फर्स्ट चीज मुझे यह है कि गाना तो मुझे बहुत पसंद आया, अमरिंदर ने जो हम्म। गाया, गाना गाया है अमरिंदर। सो आई आई वाज लाइक समवेयर इट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स द लिरिक्स, बिकॉज द लिरिक्स जो है ना काफी डीप है। इसका हम्म। मतलब काफी डीप है, एंड अगर आप सुनोगे 2 3 बार सुनोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। एंड सो दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी, एंड ही टोल्ड कि इट विल बी अ स्टोरी। एंड आई हैव नोन श्रीकांत तुली, मैंने श्रीकांत तुली का काम देखा है काफी, ही हैज डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन द पास्ट। एंड मैं जानता हूँ श्रीकांत को, कुछ 2 साल से मैं जानता हूँ, तो इस बार हमें मौका मिला साथ में काम करने का। तो जैसे मुझे पता चला कि इट्स हिम, सो आई जस्ट टोल्ड ठीक है, स्टोरी अच्छी है एंड गाना अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, एंड इट्स यू विथ whom आई एम वर्किंग, सो चलो करता हूँ मैं। तो दिस इज व्हाट अट्रैक्टेड मी। ओके, दैट्स ग्रेट। यार मैंने आर्मी सीजन मीडिया में भी आपको देखा था। उस टाइम पे जो वीडियोस थी वो बहुत ज्यादा कॉमेडी सटायर टाइप था। फिर हम्म। हमने सीरियल में देखा मेहंदी रचने वाली, उसमें भी बहुत डिफरेंट रोल। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि यू आर नॉट दैट चूजी बट यू वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट एवरी टाइम?
यस, आई वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट एवरी टाइम, मैं कोशिश करता हूँ। और यही नहीं कि आई जस्ट वांट टू गेट बाउंडेड विद ओनली वन सर्टन लैंग्वेज और वन सर्टन रीजन। जैसे कि पता है, लोगों को पता है कि मैंने तेलुगु में भी मैंने काम किया है, मैंने हिंदी में भी काम किया है। तो आई वांट टू वर्क इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, चाहे वो तमिल इंडस्ट्री हो या मलयालम इंडस्ट्री हो। आई वांट टू वर्क देयर ऑल्सो। हम्म। सो एज एन एक्टर आई कम फ्रॉम अ फिल्म स्कूल, आई कम फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड। तो मुझे तो वही सिखाया गया कि ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर पास्ट। हम्म। यार आपने थिएटर की बात करी, बट आई ऑल्सो नो कि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है। सो यस। वॉज इट ऑन योर कार्ड्स कि हाँ एक्टर बनना है, या फिर ये इंजीनियरिंग वाला क्या सीन है? अभी कुछ भी करने के लिए बेसिक नॉलेज तो चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए, जो कि आजकल हर मिडिल क्लास की वही दिक्कत होती है कि कोई उठ के बस एज ए एक्टर नहीं बन सकता। मतलब आज की तारीख में तो बहुत ही मुश्किल है। नाउ वी आर स्टैंडिंग इन 2025 एंड टाइम कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता, कंपटीशन इतनी टफ है बाहर। यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन, तभी मुझे लगता है कि बाहर सोसाइटी में आपको इज्जत भी मिलेगी। हम्म। बिकॉज अगर कोई उठ के भी एक्टर बनता है तो people don't I feel that people won't respect that person a lot as compared to educated person. ओके, मतलब तो आपने पहले से इसलिए सोच माय रखा मॉम था। टोल्ड मी, या मतलब इसलिए माय मॉम टोल्ड मी कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, कंप्लीट योर इंजीनियरिंग एंड आल्सो एमबीए एंड देन यू गेट इनटू एक्टिंग। हम्म। फिर जो भी करना है अपने हिसाब से करो, बस तुम ये पढ़ाई कंप्लीट करो। ओके, दैट्स ग्रेट। यार हम म्यूजिक एल्बम पे आए तो इट इज अ स्टोरी हम्म। ऑफ बिट्रेयल। लाइफ में हर किसी का कुछ ना कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वे यू फील हाँ। कि यार धोखा अब तो मिल गया है। सो हम्म। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, हुआ है, कहीं कॉलेज के टाइम पर ऐसा हुआ है, बट हम्म। अभी क्या है, मतलब अभी मैं इस पर्सन के बारे में या उस पर्सन का नाम लेकर मैं किसी को फेमस नहीं करना चाहता। हम्म। एंड या समथिंग हैपेंड मे बी। ये एक फेज है जो हर किसी के लाइफ में होता ही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, शायद हर किसी के लाइफ में होता है। बट ठीक है, नाउ इट्स जस्ट दैट यू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट फेज। एंड तुम्हें एक ताकत मिलती है, तुम्हें एक शक्ति मिलती है कि हाउ यू फेस योर लाइफ इन द कमिंग ईयर्स। हम्म। अगर हमें आई अभी जेंजी वाली दैट्स अ फेज ऑफ जनरेशन लाइफ। देखें, सो हाँ। धोखा, लव, सिचुएशनशिप्स, वी आर सराउंडेड बाय जेंजी, ऑल दीज वर्ड्स। जेंजी यार मुझे एक तो समझना आता, जेंजी में शायद ये धोखा, बिट्रियल, रिलेशनशिप हर तीसरे दिन पैदा होता है। इट्स हाँ। वेरी कॉमन। आई कम फ्रॉम very old school mentality. I come from that time. I was born in 94, so I am that millennial kind of a guy. हम्म। तो मुझे मैं कभी कनेक्ट नहीं कर पाया जेंजी से एंड ऑल। आजकल के तो लोग स्कूल में ही, कॉलेज में नहीं, स्कूल में जब 7 6 क्लास के बच्चे बोलते कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है। यार तुम लोग कहाँ पढ़ाई, तुम तो अभी चड्डी पहनने की उम्र में हो, तुम्हारा 10th क्लास भी खत्म नहीं हुआ है, हाथ में सर्टिफिकेट नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई करो। क्या ये। मतलब जेन्युइनली अगर हम अभी भी देखते हैं ना, मान लो किसी गवर्नमेंट स्कूल के बाहर से निकल रहे हैं या फिर हाँ, प्राइवेट स्कूल है, वहां पर हम देख रहे हैं कि सामने आइसक्रीम का स्टॉल है। लड़के की डेट ही वही होती है, "हाँ, चलो मैं आज एग्जैक्टली आइसक्रीम यार, खिलाऊंगा"। डजंट आई थिंक इट्स बिकम अ नॉर्म ऑफ द सोसाइटी नाउ कि हम्म। अगर किसी के पास कोई पार्टनर नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो यार लोग तुम्हें ऐसा घूर के देखेंगे, तुमको पलट के देखेंगे, क्या नहीं है। ये कौन सा प्राणी है हमारे सोसाइटी में। ओके। अच्छा तो सही, आपकी लाइफ के बारे में हम सबने सुना है काफी ज्यादा अप्स हम्म, एंड डाउन्स रहे हैं, चैलेंजेस रहे हैं व्हाइल ग्रोइंग अप आल्सो। योर फैमिली सिचुएशन वाज आल्सो नॉट दैट गुड। सो टैकल कैसे की चीजें? टैकल तो बस जैसे दिन दिन गुजरता रहा, मैं बस सीखता रहा और मैं हौसला, आई वाज जस्ट कैरिंग द कॉन्फिडेंस अहेड। और मैं आगे बढ़ते गया क्योंकि मेरे दिमाग में था कि यार आई हैव टू गेट सेटल्ड, मुझे कैसे भी करके मेरी लाइफ को सुधारना है। और शायद अगर ये इस टाइप की मेंटालिटी हर किसी के दिमाग में होना, तो वो लाइफ में बहुत कुछ कर पाएगा, शायद इस पूरी दुनिया को आगे लेकर जाएगा। हम्म। एज अ कंट्री, हर सिटीजन के पास ऐसी मेंटालिटी रहेगी कि कुछ करना है, अच्छा करना है, इवेंचुअली द कंट्री विल गेट बेनिफिटेड विद दिस।
ओके ग्रेट। और अगर मैं एक्टिंग करियर की बात करूं, सो यू आर ओपन टू ऑल सॉर्ट ऑफ रोल्स, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ दिमाग में ऐसा सोचा हुआ हो कि यार इस टाइप का थोड़ा सा नहीं करना, बहुत ज्यादा रोमांटिक हम्म। एंगल पे नहीं जाना है, बिकॉज वी हैव आवर पर्सनल लाइव्स, राइट? नो, यू शुडंट थिंक लाइक दैट कि मेरी पर्सनल लाइफ है एंड अगर मैं कुछ रोमांटिक सीन कर रहा हूँ तो मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर क्या सोचेंगे। यू शुडंट थिंक यार, बिकॉज यू आर हियर फॉर योर पैशन, यू आर हियर फॉर योर एक्टिंग, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्टिंग, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। So I don't think you should have any restrictions for such scenes until unless the story is demanding. हम्म। It's ऐसा कई बार होता है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स में सिर्फ सीन्स डालना है करके सीन्स डालते हैं, लेकिन उसका कुछ ना सर होता है ना पैर होता है, बस ऐसे ही डालता है। वो ये अलग बात। बात है। हम्म। That's the thing. But as an actor, you should be open and you should also choose your projects very wisely. हम्म। ऐसे नहीं कि जो भी हाथ में आ गया आप कर लिया। इसके वजह से भी कई सारे एक्टर्स जो एस्टेब्लिश एक्टर्स है या जो ग्रो कर रहे हैं या जो ऑलरेडी थोड़ा फेम जिन्होंने ऑलरेडी थोड़ा फेम कमाया है और लेकिन और उसको सस्टेन करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ने में ये भी दिक्कत होती है बिकॉज दे हैव टू चूज द प्रोजेक्ट्स वाइजली बिकॉज दे आर ऑलरेडी कैरिंग अ बैगेज ऑफ दैट लाइमलाइट एंड एवरीथिंग व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट। तो हम्म। ऐसा नहीं कि मतलब यू डू वेरी गुड प्रोजेक्ट इन द पास्ट एंड फिर बाद में एक 2 साल के बाद 3 साल के बाद यू जस्ट फेड अवे। यू कांट डू दैट बिकॉज यू हैव टू बी डिटरमाइंड एंड तुमको आगे करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, लेकिन अच्छा अच्छे से करना पड़ेगा। ओके। मैं आपको एक चीज डेफिनेटली बताऊंगी। जिस टाइम पर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई थी ना हमारे पास, और जैसे जैसे आउट हुआ था दैट यू आर इन द शो, गर्ल्स वर हम्म। गोइंग क्रेजी ओवर यू, लाइक टोटली क्रेजी। सो बिग बॉस के बाद लाइफ कैसी चल रही है? हाउ डिड इट ट्रांसफॉर्म? कुछ चेंजेस आए, नहीं आए? सी आई थिंक एनी रियलिटी शो आपको मतलब जमीन आसमान का फर्क जितना इतना नहीं देगा। इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और हम्म। मुझे लगता है कि हर किसी एक्टर के साथ या हर किसी कंटेस्टेंट के साथ जो ऑलरेडी बिग बॉस में गया, इट वोंट गिव लाइक ओ माय गॉड तुम सीधा 100 करोड़ की मूवी पकड़ के तुम कर रहे हो कुछ बड़ा लीड रोल, ऐसा नहीं रहता। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ एंड तुम आगे बढ़ते हो। बस तुम्हें लोग और जल्दी पहचानते हैं, तुम्हें काम जल्दी मिलता है, यू आर मोर अप्रोचेबल। अगर मुझे बिग बॉस के पहले अगर मुझे 2 प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे तो मुझे अभी शायद 4 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, अप्रोच किया जाएगा मुझे 4 प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वैसा है। बस थोड़ा नेटवर्किंग थोड़ा ज्यादा होता है, पीपल नो यू इफ यू गो टू एनी पार्टीज एनी इवेंट्स, इफ यू गो टू एनी फंक्शंस एंड ऑल। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं कल गुजरात से मैं मुंबई आ रहा था, कल रात की मेरी फ्लाइट थी, 12 बजे की फ्लाइट थी। तो वहाँ लोगों ने मुझे पहचाना भी, कहा कि आप बिग बॉस में थे, हमने आपको देखा एंड ऑल। सो that's the scenario after Big Boss basically. बट यार मतलब मैं एज अ ऑडियंस मैं ये चीज सोचती हूँ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एक्टर्स एंड पीपल हु आर ऑलरेडी नोन, बिकॉज उनकी ना जो एक्चुअल पर्सनालिटी है, सी ऑन स्क्रीन वी नो व्हाट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर यू आर हम्म। प्लेइंग, बट आपकी पूरी जो इनर पर्सनालिटी है वो एक रियलिटी शो में बाहर आ जाती है, बिकॉज यू आर स्टेइंग ओवर देयर, यू डोंट हैव योर फोन्स, यू डोंट हैव अ स्क्रिप्ट एक्चुअली। सो उस चीज का थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा टेंशन रहता है कि मान लो अगर मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल हम्म। गया, सो मे बी जो ममाज बॉय वाली इमेज है, या फिर जो यू नो लोगों की मम्मियां भी To be बहुत honest, ज्यादा I प्यार was करती never a mama's boy. I was never a mama's boy and all. मैं बस दिमाग में ये सोचता था कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है बिकॉज हैं। जो मैंने पास्ट में देखा है, तुम हर कोई इंसान उसी से सीखता है जो उसमें पास्ट में उसके साथ हुआ है या जो भी उसके उसके साथ गलतियां हुई है उसी से सीखता है। तो मैं भी उससे सीखा हूँ, इसलिए आई एम जस्ट मेकिंग माई लाइफ बेटर। तो आई वॉज नेवर लाइक व्हाट डू यू से देयर इज अ नॉर्म इन द सोसाइटी के ममास बॉय है या फादर्स बॉय जो भी है। आई डोंट कंसिडर सच नॉर्म्स। ठीक है, मतलब दिमाग में ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी कि बाहर लोगों को मेरी इनर पर्सनालिटी दिखेगी, तो कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं था। टू बी ऑनेस्ट ना, हर किसी इंसान को, चाहे आप भी हो या कोई और भी हो, आप हर इंसान में ना 3 पर्सनालिटी होती है। एक आपकी पर्सनालिटी मतलब मेरी या इनर मोस्ट पर्सनालिटी जो आप किसी को नहीं हम्म। दिखाते हो, ना ही आपके मॉम को, फादर को, सिस्टर, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी को नहीं दिखाते हो। दैट ओनली स्टेज विथ यू, यू ओनली टॉक विथ योरसेल्फ जब आप अकेले में हो या कहीं अपने प्राइवेट स्पेस में हो। एक दूसरी पर्सनालिटी होती है द सेकेंड लेयर, वेर यू कैन ओनली कम्युनिकेट विद दिस पर्सनालिटी टू योर वेरी वेरी
क्लोज close. फ्रेंड्स या मॉम डैड या अपने स्पाउस आपके स्पाउस के साथ। एंड द थर्ड पर्सनालिटी इज योर सोशल मीडिया पर्सनालिटी या आपकी प्रोफेशनल लाइफ की पर्सनालिटी, जिसके साथ जिस पर्सनालिटी को लेकर आप काम करते हो बाहर, हम्म। या जो दिखाना चाहते हो, वो आपकी थर्ड पर्सनालिटी है। एंड मुझे नहीं लगता कि हर कोई कंटेस्टेंट अपनी इनर मोस्ट पर्सनालिटी वहां दिखा रहा हम्म। है, ऐसा होता ही नहीं है। ओके। मैं भी मैं भी मैं भी उसमें एक प्राइम एग्जांपल हूँ। वी नेवर शो, नो वन शोज देयर ओन इनसाइड पर्सनालिटी इनसाइड अब रियलिटी टीवी शो, क्योंकि हर किसी को पता है कि लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं मुझे, तो यू हैव टू बी इन योर लिमिट्स। हम्म। अच्छा सो दैट्स अभी, द थिंग। मेरे को ये बताओ, अभी आपने जिक्र किया था थोड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, और बिग बॉस में हमने देखा अभी कि खुल के प्यार का इजहार हुआ है, लव इज इन द एयर फॉर यू। सो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी, शिवांगी कैसी है? यार सच कहूँ ना, मतलब every media channel, every interview, I'm just getting these questions. To be honest, like I don't want to speak up right now, Edney, about my life, my innermost life. Maybe I don't want to speak right now. हम्म। जितना मैंने बात किया है, जितना मैंने बोला है, that's it. And right now, see, I'm only talking because this is the only hot topic I feel. कि हर कोई इसके बारे में क्यों बात करना है यार, मैंने इतना काम किया है। पीपल डू आस्क मी अबाउट माय तेलुगु स्टफ जो मैंने काम किया है, डू आस्क मी हम्म। अबाउट माय प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, डू आस्क मी कि उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, डू आस्क मी अबाउट दैट, बट डोंट आस्क मी एवरी टाइम अबाउट माय पर्सनल लाइफ। इट्स हम्म। लाइक काइंड ऑफ लाइक इन्वेडिंग समवन्स पर्सनल लाइफ। आई एम या सॉरी बट दिस इज काइंड ऑफ लाइक इन्वेडिंग पर्सनल लाइफ, नो, आई डिडंट आस्किंग इन्वेड योर पर्सनल कैसी लाइफ, है। आई जस्ट आई टॉक्ड अबाउट द अंडरस्टैंड। बिग बॉस स्टफ कि वहां पर तो या प्यार का इट्स इजहार नॉट, हो ही गया था, I दैट know. वाज So, ऑन but नेशनल again, टेलीविजन। it's kind of like a repeated question. I, हम्म। as I told, it's kind of a repetitive question in every interview, every media channel में। हम्म। And I was like, यार रुको, अभी थोड़ा रुको प्लीज। जो मैं एक्टर हूँ तो एक्टर के बारे में बात करते हैं, हम्म। काम के बारे में बात करते हैं। हम्म। जब अगर आप शिवांगी के साथ भी इन फ्यूचर में बात कर रहे हो या कोई और भी बात कर रहा है, तो आस्क अबाउट शिवांगी, आस्क अबाउट उसने क्या प्रोजेक्ट किया है। दैट्स व्हाट इट्स लाइक अ रिकमेंडेशन। इट्स नॉट अ प्रेशर ऑन एनी पर्सन, बट इट्स लाइक अ रिकमेंडेशन कि इनफ, बहुत हो गया। हम्म। नाउ लेट्स टॉक अभी अबाउट वर्क। चलो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली आप लोगों ने एक पैप से बात करते हुए बोला था कि जल्दी कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। सो इज इट अ हिंट टू अ न्यू प्रोजेक्ट, यू डूइंग समथिंग यस टुगेदर? यस, इट इज अ प्रोजेक्ट जो हमने ऑलरेडी शूट किया है, एंड अभी तो एडिट भी हो गया, ऑलमोस्ट फाइनल हो गया एडिट। हम्म। इट्स गोइंग टू कम ऑन अ वेरी गुड ओटीटी प्लेटफॉर्म, रेप्यूटेड ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाला है जल्दी। ओके, सो इट्स अ वेब शो? इट इज अ वेब शो, इट इज अ क्राइम वेब शो, जहाँ इट्स अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। सो शिवांगी का जो किरदार है उसमें ज़्यादा है। एंड मैंने रश देखा था, मैंने रफ एडिट देखा था। डायरेक्टर्स नेम इज हेमंत, एंड ही टोल्ड कि यार दिस प्रोजेक्ट हैज कम अमेजिंग। एंड मैंने देखा, ही सेंट मी द प्राइवेट लिंक एंड ऑल्सो आई सॉ, एंड हम्म। इवन आई लव्ड इट। एंड इनफैक्ट मेरे फोन में ही है वो सब डेटा, लेकिन मैं अभी दिखाना नहीं चाहता बिकॉज अब तक डेफिनेटली। रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन मेरी प्रोड्यूसर मुझे मार डालेगी अगर मैं दिखाऊंगा या बाहर इसके बारे में कुछ डालूंगा तो। बट या, इट इज अ क्राइम शो, एंड आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, क्योंकि लॉट ऑफ अदर एक्टर्स ऑल्सो देयर इन द प्रोजेक्ट। मैं हूँ, युक्ति भी है, युक्ति कपूर भी है, शिवांगी हम्म। है, एंड a few more other reputed actors are there in the project. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट विद दैट। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आपने तेलुगु में भी काम किया है, हिंदी इंडस्ट्री में भी काम हम्म। किया है। सी व्हाट आर योर विजन्स फॉर बॉलीवुड? लाइक कोई ऐसे स्पेसिफिक एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ आपको काम करना है, लाइक द टॉप लिस्ट? मैं तो चाहूंगा कि मैं हर किसी के साथ काम करूं, शायद उसके वजह से मुझे भी थोड़ा ज्यादा काम मिले। लेकिन हाँ, आई मीन आई वुड लव टू वर्क विद प्रतीक गांधी। मैंने हम्म। उनका काम देखा है, स्कैम में देखा है, अभी रिसेंटली भी उनकी एक मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, मैंने वो भी मूवी देखी। आई फील ही इज सुपर टैलेंटेड पर्सन, एंड मैं अभी रिसेंटली गुजरात में था, मैं वहाँ शूट कर रहा था। और ऐसे ही बातों बातों में मैंने वहाँ मेरे साथ थोड़े वहाँ के लोकल एक्टर्स थे, तो मैंने उनको बातों बातों में ऐसा प्रतीक गांधी का टॉपिक निकला। तो इवन दे टोल्ड यार वी लव दैट एक्टर, वो हमारे स्टेट से है, गुजरात से है। हम्म। तो
I felt like I really would love to work with such a talented person like Pratik Gandhi. हम्म. So that's one of my goals. Maybe शायद maybe in ओके this ग्रेट. coming year और अगले साल या पता नहीं जब हो तब हो मौका मिले. ओके. वाज इट अ हिंट ड्रॉप और समथिंग, और जस्ट अ No, मैनिफेस्टेशन? just a manifestation. ओके कूल. एंड आर यू ओपन टू ऑल लैंग्वेजेस, लाइक कोई लैंग्वेज बैरियर? नहीं, क्योंकि देखो ना, अभी मैंने ऑलरेडी तेलुगु में मैंने काम किया है, तो हिंदी हम्म. में मैंने काम किया है. बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी यूनिक बैकग्राउंड फ्रॉम माई फैमिली. माई मॉम इज फ्रॉम हैदराबाद एंड माई फादर इज अ महाराष्ट्रन. And I हम्म. was born in Lonavala. So I have stayed in both the states, हम्म. Maharashtra and Andhra Pradesh. I have stayed in both the states. So I have done projects in both the states. So now I want to just expand myself as an actor in other languages also. ओके ग्रेट. एक्टर की हमने बात कर ली. इज देयर एनी स्पेसिफिक एक्ट्रेस जो कि दिमाग में हो, लाइक वी सी पीपल गोइंग क्रेजी ओवर? Bhamika is also हम्म. one of my go-to actor. I would love to work with her also. ओके दैट्स ग्रेट. अच्छा चलो, मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगी, बट आई वुड लाइक टू एंड दिस अप इन अ रियली फन वे. बिग बॉस के Yeah. आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेनेमीज हो सकते हैं. मैं उन लोगों के नाम लूंगी, और फर्स्ट वर्ड जो भी दिमाग में आए ना, यू जस्ट हैव टू स्पीक Hmm. इट आउट. ठीक है? Okay. आर यू रेडी? Sure. सना. Who Sana? There were two मकबूल. Sanas in the Big मकबूल Boss. मकबूल. मेरी तो उससे ज्यादा बात हुई नहीं और शो के बाद भी बात हुई नहीं, तो आई डोंट हम्म. हैव एनीथिंग. आई डोंट नो. नथिंग. नथिंग. ओके. रणवीर. रणवीर शौरी कभी कभी बात होती है. इवन ही इज बिजी एंड ही इज ऑल्सो डूइंग बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स. अभी तो उनकी एक रिसेंटली जियो के लिए आई थी वेब सीरीज, अभी दो तीन और आ रही है. तो या वी आर टॉकिंग एंड शायद हम दोनों साथ में भी काम करें जल्दी. ग्रेट. मलिक फैमिली, द इंटायर? और वापस अरमान ऑल्सो, ही डजंट स्टे इन मुंबई, ही स्टेज समवेयर इन नॉर्थ इंडिया. तो उससे भी ज्यादा बात हुई नहीं है. बट या बस हम फेसबुक सॉरी इंस्टाग्राम पे हम लाइक करते रहते एक दूसरों की फोटो को, दैट्स इट. लवकेश? लव केस मतलब जब सीजन खत्म हो गया शायद मैं भी भूल गया, वो भी भूल गया. तो हम्म. डजंट मैटर अ लॉट. ओके. एक दूसरे को भूल गए या गिले शिकवे भूल गए? मैं तो भूल ही गया. उसको कुछ याद है तो याद है, बट आई डोंट नो. हम्म. विशाल? आई डोंट केयर ऑल्सो. हाँ. विशाल? विशाल से भी ज्यादा बात हुई नहीं. विशाल से सिर्फ लास्ट डे पे बात हुई थी, फिनाले के दिन, एंड दैट्स इट. दैट्स इट. सो आई डोंट हैव एनी, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं. दिस नथिंग हम्म. लाइक अ बॉन्ड विद हिम. ओके दैट्स ग्रेट. सो मेरे क्वेश्चंस का सिलसिला तो यहीं खत्म होता है, बट आई विश यू ऑल द बाकी वेरी बेस्ट. कंटेस्टेंट्स के बारे में नहीं पूछा. नहीं नहीं, बाकी मुझे लगता है कि उतनी बातचीत नहीं हुई. ठीक है. अच्छा. क्या? जी. बाय द वे, लेट मी टेल यू, आई एम राइट नाउ इन कांटेक्ट विद सना सुल्तान. कभी कभी बात होती है, हम्म. शायद हम दोनों साथ में काम भी करें. शी हम्म. आस्क्ड मी फॉर अ म्यूजिक एल्बम. सो जब उसके डेट्स और मेरे डेट्स दोनों अलाइन हो जाएंगे तो हम जल्दी काम करेंगे. आई एम इन कांटेक्ट विद पॉलोमी ऑल्सो. पॉलोमी, हाँ. शी इज अ फॉलो फैंटास्टिक किया. पर्सन. या तो मुनीषा खटवानी ऑल्सो, मैं उसके साथ भी हम्म. कांटेक्ट में हूँ अभी. अच्छा दैट्स इट. जस्ट टेल मी वन थिंग. लोगों की ना मेंटालिटी थोड़ी सी ऐसी हो गई है कि वायरल हो जाओगे तो बिग बॉस में चले जाओगे, मतलब कुछ भी हम्म. करके वायरल हो जाओगे. आई हम्म. गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग में किसकी बात कर रही हूँ. इस टाइम समझा. पे वायरल बड़ा पाव गर्ल, शी एंटर्ड द बिग बॉस ओके. हाउस, और कुछ टाइम हाँ. बाद सीन कहीं पर भी दिख नहीं रही है हमें ऑन स्क्रीन भी. अब वो लड़ाई झगड़े नहीं दिख रहे हैं जो पहले होते थे. तो ओके. इज इट अ हिंट कि हाँ, वायरल होने के चक्कर में लोग, बिग बॉस में जाने के लिए लोग वायरल होते देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स एंड जो सिर्फ वायरल हुए हैं. देयर इज अ डिफरेंस. अभी इन्फ्लुएंसर्स मतलब देर आर सना सुल्तान, टेक लाइक एग्जांपल, शी इज एन हैं? या. इन्फ्लुएंसर एंड नाउ अगेन शी इज इनटू एक्टिंग आल्सो. हम्म. तो इन्फ्लुएंसर मतलब वो हमेशा कैमरा के सामने होंगे. मे बी दे आर प्रमोटिंग समथिंग, दे आर डूइंग समथिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स, शूट्स एंड ऑल. हम्म. मे बी दे मेक देयर ओन कंटेंट आल्सो, जो अपना हम्म. खुद का कंटेंट वगैरह होता है. सो दैट इज अ इन्फ्लुएंसर. एक्टर जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करेगा, मूवी हो, वेब सीरीज हो, सीरियल हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आई चंद्रिका, आई डोंट थिंक शी इज अ इन्फ्लुएंसर. शी इज अ शी हैज हर ओन बिजनेस.
या। एक रेस्टोरेंट, उनका बड़ा हुआ का बिजनेस है उनका हम्म। बिजनेस, सो आई थिंक शी इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर बिजनेस राइट नाउ। एंड वो जहाँ भी हो, आई आई जस्ट होप कि उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो। एंड या। शायद उसका बिजनेस अभी सक्सेसफुल है, इसलिए वो शायद दिख नहीं रही है ऑनलाइन। मे बी शी हम्म। इज हैप्पी विद हर पर्सनल लाइफ, अपने खुद जितने भी फाइनेंसेस में वो है, शी इज, आई थिंक शी इज हैप्पी विद दैट। That's great. That's great. And this was such a lovely interaction with you. Thank you थैंक so यू। much, Sai, for answering all the questions very patiently. थैंक यू, बाय बाय। You have a good day.